तो सब दृश्यों का एक दृष्टा है। जो भी दृश्य होते हैं, दृश्य तू नहीं है। वो दृश्य को देखने वाला, जानने वाला जो दृष्टा है, वो तेरा स्वभाव है। इस महासूत्र को अगर कोई अच्छे से समझ लेगा तो उसके जीवन में आध्यात्मिक क्रांति हो जाएगी। हम जीवन में दृश्यों के साथ जीते हैं, चिपक के। यही हमारा बंधन होता है। मगर दृश्य और दृष्टा एक होता नहीं है, वो अलग अलग होता है। तो दृष्टा की तरह हमको रहना चाहिए, वो सत्य होता है। मगर दृश्यों के साथ चिपक के दृश्य को ही मैं मान के जो जीना होता है, जो आदत होता है, वही जीवन का अंधकार है, वही जीवन का अज्ञान है। जो भी दृश्य हमको दिखाई देता है, हम उससे थोड़ा दूरी बनाकर अपने से भिन्न कभी जानते नहीं, हम उसी में एक हो जाते हैं। बाहर भी आपने कोई दृश्य देख लिया, एकदम से आप उसमें चिपक जाते हैं। बाहर किसी आदमी को आपने देखा और उसने कुछ अच्छा बुरा आपको कह दिया, तो आप एकदम से उसके बातों में चिपक जाएंगे और खुद को भूल जाएंगे। और उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, इस बात पर आप चिपक जाएंगे। और कान से सुनने वाले साउंड है, आवाज़ें हैं, तो आवाज़ के साथ हम चिपक जाते हैं। आँख से दिखाई पड़ने वाले दृश्य के साथ हम चिपक जाते हैं। शरीर से स्पर्श होने वाले स्पर्श के साथ हम चिपक जाते हैं। नाक से होने वाले गंध के साथ हम चिपक जाते हैं। 5 इंद्रियों के द्वारा जो भी हमको अनुभव होता है, वो सब दृश्य जगत होता है। दृश्य जगत का अर्थ केवल आँख से हम जो देखते हैं वही नहीं है। दृश्य का अर्थ होता है जो भी सब्जेक्ट होता है, जो भी हमको अनुभव होता है, चाहे वो आँख से अनुभव हो, चाहे कान से हो, चाहे नाक से हो, चाहे त्वचा से हो, चाहे मन से हो, विचार के रूप में। सबसे ज़्यादा तो हम विचार से चिपकते हैं, शरीर से चिपकते हैं। शरीर में कुछ संवेदनाएं उठेगा, मन में कुछ विचार चलेगा और उनके साथ हम चिपक जाएंगे। और जो शरीर को होगा दुख दर्द का अनुभव, वो हमको भी हो जाएगा, हम भी दुख दर्द ही हो जाएंगे। मन में जो अच्छे बुरे विचार चलेंगे, हम उन विचारों के साथ ही तादात्म्य कर लेंगे और हम भी विचार हो जाएंगे, पीछे हम बचेंगे नहीं। मगर सत्य क्या है इसमें, उसको हम जानते नहीं। सत्य इसमें यह है, जो भी दृश्य होता है वो दृष्टा नहीं हो सकता, वो हम नहीं हो सकते। जैसे आपको कुछ चीज़ दिखाई दिया तो वो चीज़ अब आप हो नहीं सकते, ये फैक्ट है। जैसे आपने बाहर दृश्य देखा, किसी आदमी को देखा, किसी पेड़ को देखा, किसी जानवर को देखा, तो अब ये बात स्पष्ट है, आप आदमी भी नहीं हो, पेड़ भी नहीं हो, जानवर भी नहीं हो। आप तो उस आदमी, जानवर या पेड़ को देखने वाले हो, आप दृष्टा हो, है ना। मगर आप जो दृश्य दिखाई पड़ते हैं उसी को मैं हूँ कहते हो, तो आप इल्यूजन में पड़ जाते हो, है। तो ये तो बाहर की बात है, आँख से देखने वाली दृश्य की बात है। इसमें तो हम इतना भूल में नहीं पड़ते, हमको पता हो जाता है कोई भी चीज़ दिखाई पड़ता है तो इसका अर्थ वो मैं नहीं होता, मैं उसको देखने वाला होता हूँ, उससे मैं भिन्न होता हूँ। मगर हमारे मानसिक लेवल में, शारीरिक लेवल में जो कुछ भी हमको अनुभव होता है, उन अनुभवों को हम इस तरह जानते देखते नहीं, ताकि वो भी ऐसे ही मुझसे भिन्न है जैसे बाहर का दृश्य मुझसे भिन्न होता है। ये सब दृश्य की ही कैटेगरी है, सब्जेक्ट की ही कैटेगरी है ना। आपने आँख से जो देखा बाहर का दृश्य, वो
और आपने मन में जो विचार का अनुभव किया वो दोनों अलग अलग बात नहीं है, वो दोनों ही दृश्य है। जो भी आपको अनुभव होता है वो दृश्य होता है ना। अनुभव आपको कुछ भी हुआ तो इसका अर्थ है वो अनुभव आप नहीं हो। जैसे आपको दुख का अनुभव हुआ तो आप दुख हो नहीं सकते। आपको तो दुख का अनुभव हुआ ना, तो आप अनुभवता हो गए, है ना, अनुभव करने वाला हो गए। कौन है आपके भीतर जो कहता है मुझे दुख हो रहा है? आपके भीतर कौन है? किसको पता हो रहा है? कौन कह रहा है कि मेरे मन में अच्छे विचार चल रहा है या बुरा विचार चल रहा है? तो आपको पता, आप तो पता करने वाले हो ना। जिसको पता होता है वो आप हो, जो होता है वो आप नहीं हो, है ना। होता है आपके शरीर में संवेदनाएं, भाव पैदा होते हैं, संवेदनाएं पैदा होती, विचार चलते हैं, ये सब होता है। और ये सब होता है, ये कौन कह रहा है आपके भीतर? वो कहने वाले आप हो, उसको कहते हैं वो साक्षी है या दृष्टा है। वो कभी भी दृश्यों के साथ एक नहीं होगा, उससे भिन्न ही होगा। जैसे आपकी आँख किसी चीज़ को देखती है तो वो चीज़ आँख नहीं हो जाती, आँख भिन्न ही होगी। अगर भिन्न नहीं होगी तो आँख उसको देख नहीं सकेगी। किसी भी चीज़ को आँख से देखना हो तो एक निश्चित दूरी में रखना चाहिए उस चीज़ को, तभी वो आँख देख पाते। इसलिए वो चीज़ आँख से भिन्न ही होती। ऐसे ही आपको जो कुछ भी अनुभव होता है शारीरिक और मानसिक लेवल में, वो भी भिन्न है, इसलिए आपको महसूस होता है। अगर महसूस नहीं होता तो आप उसको जानेंगे नहीं, आप जानेंगे नहीं कि आपको दुख हो रहा है। इसलिए दुख, अज्ञान, बंधन और आप दो बात है, अलग अलग है। आप वो नहीं हो। बंधन होता है शरीर में, पीड़ा होता है, दुख होता है, सुख होता है मन में। तो आप उन सब का दृष्टा होते हो, आप उनको जानने वाले होते हो। अगर भीतर जानने वाला कुछ होता नहीं तो कौन कहेगा कि मुझको दुख हो रहा है या पीड़ा हो रहा है, बंधन हो रहा है? क्योंकि शरीर को तो पता नहीं होता कि उसको दुख हो रहा है ना। मन को भी पता नहीं होगा उसको सुख दुख हो रहा है। सुख दुख का अनुभव शरीर नहीं कर सकता, मन भी नहीं कर सकता। तो आप बताते हो तो आप कुछ और हो। जैसे एक पेड़ होता है, एक पत्थर होता है, पत्थर के भीतर भी बहुत सारी गतिविधियाँ होती है। वहाँ भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का गति वहाँ भी होता है, वहाँ भी फंक्शन हो रहा होता है पत्थर के अंदर भी। मगर वहाँ जानने वाला कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है जो कहता है मेरे अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या विचार ऐसे चल रहे हैं। ऐसे जानने वाला पत्थर के भीतर कोई नहीं है, पत्थर के भीतर दृष्टा नहीं है। इसलिए पत्थर को पता भी नहीं होता कि उसके भीतर क्या हो रहा है। ऐसे पेड़ है, पेड़ के भीतर भी जो कुछ भी हो रहा है उसको जानने वाला कोई नहीं होता। इसलिए पेड़ को ये भी पता नहीं होता कि उसको दुख हो रहा होता। आदमी भी जब बेहोश हो जाता है तब आप उसको कुछ पीड़ा दे दो, कष्ट दे दो, तो भी उसको पता नहीं होगा। जैसे कोई आदमी कोमा में चले गया और किसी का ऑपरेशन करते वक्त एनेस्थीसिया दे दिया, अब उसका हाथ और पैर कोई काट दे तो भी उसको पता नहीं होगा, है ना। तो दुख दर्द का होना अलग बात है और दुख दर्द का अनुभव करने वाले का होना वो अलग बात है। हम दुख दर्द का अनुभव करने वाला जो दृष्टा होता है वो हम है। अगर वो बेहोश हो जाता है तो हमको ये पता नहीं होता कि शरीर में दुख भी हुआ, कष्ट भी हुआ। इसलिए बात साफ है, शरीर में होने वाले दुख कष्ट हम होते नहीं। ये भी ऐसी ही बात होती है जैसे बाहर बहुत सारी चीज़ होती हैं और उससे हम भिन्न होते हैं। आप बीमार हो, आपको बुखार है, आप बहुत तड़प रहे हो, तो आपको पता हो रहा होता है कि आपके शरीर में क्या क्या हो रहा होता है। आप कहते हैं कि मुझे ऐसा ऐसा हुआ है, तो इसका मतलब जो हो रहा है उसको आप देख पा रहे हो, उसको कह पा रहे हो। तो आप वो चीज़ नहीं हो, आप तो उसको देखने वाले हो। जैसे आप बाहर देखते हो किसी पेड़ को, जानवर को, आदमी को,
तो आप कहते हो जानवर है, पेड़ है, आदमी है, धूप है, छाँव है, क्या है क्या नहीं है, आप कहते हो बाहर। ऐसे आपके शरीर में क्या होता है क्या नहीं होता है आप उसको देख के जान के बताते हो, तो आप दृष्टा हो। अगर आपको बुखार की दवाई कोई दे दे, सिटामोल दे दे, तो आप वो औषधि का ग्रहण कर ले, तो एक दिन बाद आपको शरीर में ऐसा दुख दर्द और छटपटाहट का अनुभव नहीं होगा, है ना। तो शरीर के पीड़ा दुख दर्द को हम कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, उसके साथ हम कुछ भी कर सकते हैं। तो उसको हम भिन्न भी कर सकते हैं, अलग भी कर सकते हैं, बाहर भी निकाल सकते हैं। बीमारियों को हम बाहर निकालते ही हैं औषधि दवा इत्यादि का प्रयोग करके, है ना। तो जो चीज़ आती है आपके अंदर बाहर भी जा सकती है, चेंजेबल है, आती है जाती है, तो वो आप हो नहीं सकते। तो आप तो उसको देखने वाले ही होंगे। जैसे आपकी सांस चलती है तो सांस को आप देख पाते हो, सांस भीतर आ रही है, बाहर जा रही है। तो एक बात स्पष्ट है कि आप सांस अब नहीं हो, है ना। सांस कुछ और चीज़ है, आपके शरीर के प्रक्रिया के द्वारा सांस आती है जाती है, इसमें आपका कोई लेना देना नहीं है। कोई आप इसमें केवल साक्षी हो, मगर आप मानते हो कि मैं सांस ले रहा हूँ, तो आप फिर भूल में पड़ गए, आप दृश्य के साथ चिपक गए। तो आप कभी साक्षी का प्रयोग लेना, आप आती जाती सांसों को देख लेना, ऐसे देख लेना जैसे सांस आ रही है और जा रही है। जो चीज़ आ रही है और जा रही है वो आप नहीं हो सकते, वो तो आप उसको देखने वाले ही होंगे। और इसमें दूसरी बात ये चीज़ें क्षणिक होगी, आपकी सांस आएगी जाएगी और क्षणिक होगी, सदा नहीं रहेगी। जब आपकी मृत्यु हो जाएगी तो सांस बंद हो जाएगा। तो जो चीज़ बंद हो जाएगी वो भी आप नहीं हो सकते। जैसे आप रास्ते पे आप बैठे हो किनारे पे और आप देख रहे हो सड़क पर कार आ रही है, मोटरसाइकिल आ रहा है, ट्रक आ रहा है, बस आ रहा है, ठेला आ रहा है, बहुत सारे आ रहे हैं जा रहे हैं। तो ये बात स्पष्ट है कि आप न कार हो, न ट्रक हो, न बस हो, और न आप ठेला हो, आप तो उन सबको देखने वाले दृष्टा हो। ऐसे ही आपके शरीर में संवेदनाएं आ रही हैं जा रही हैं, आपके मन में विचार आ रहे हैं जा रहे हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, यहाँ पर भी आप इनमें से कोई भी नहीं हो, आप इन सब चीज़ों को जानने वाला हो। तो इस बात को गहरे से समझने के लिए आपको कुछ क्षण के लिए ध्यान करना होगा। तो आप आंख बंद करके आपके शरीर में जो कुछ भी हो रहा है उसका साक्षी होना होगा। जैसे आप सड़क के किनारे बैठ के देखते हो गाड़ियों को आते जाते, ऐसे ही आपको अपने शरीर में आते जाते भावों को, विचारों को चुपचाप आपको देखना होगा। ये बात सत्य है, काल्पनिक नहीं है। जब आप देखेंगे इस तरह तो पाएंगे आपका और शरीर का और मन का तादाद में टूट रहा है ना। आपने कभी देखे नहीं अलग रहकर, आप तो जब भी जो कुछ आपके शरीर में घटा, आपके अनुभव ये है कि आप उसी के साथ चिपक जाते हो, दूरी कभी होती नहीं। तो इसलिए आप कभी सत्य को जान नहीं पाए। तो सत्य को जानना है तो दृष्टा की तरह अपना दृष्टा बनना है ना। जैसे बाहर का हम दृष्टा बनते हैं, पेड़ का, आदमी का, ऐसे ही हम अपना खुद का भी दृष्टा बनते हैं, क्योंकि हम खुद भी बाहर है। हमारा शरीर भी ऐसे ही बाहर का यंत्र है, जैसे कोई दूसरे व्यक्ति का शरीर होता है या कोई पेड़ होता है, ये बिल्कुल ही बाहर होता है। हम शरीर होते ही नहीं, हम तो शरीर को जानने वाले होते हैं ना। तो जानने वाला कभी भी दृश्य नहीं होगा, दृष्टा कभी दृश्य नहीं हो सकता। हाँ, ये शरीर हमारा सबसे नज़दीक का यंत्र है। इससे दूर एक दूसरा आदमी होगा, उससे दूर कोई पेड़ होगा, मगर नज़दीक और दूर से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप एक हो कि अलग हो। आपके गोदी में कोई बैठ जाए तो भी वो और वो आप दोनों एक नहीं होंगे, है ना। आपने किसी को गोदी में रख लिया तो भी नज़दीक रखने के कारण आप और वो एक नहीं हो जाएंगे, वो दूसरा ही होगा, आप दूसरे ही होंगे। तो आपका शरीर जितना ही नज़दीक क्यों ना हो, आपकी गोदी में ही क्यों ना हो, हमारा शरीर हमारी गोदी में ही है, तो जितना ही नज़दीक क्यों ना हो, हम ये शरीर होते नहीं। मगर हम इस भूल में पड़ गए, हमको नज़दीक होने के कारण ऐसा लगने लगा कि ये शरीर ही मैं होता हूँ, मैं यानी ये शरीर, मैं मानी ये विचार। तो ये इल्यूजन हमको होता है।
तो फिर शरीर में जो भाव उत्पन्न होते हैं, मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं, वो हम पर प्रभावित कर देते हैं, क्योंकि हम इसको मैं हूँ कह देते हैं, तो फिर इसमें जो होगा उसको हमको भी वो होगा, है ना। जैसे कोई सामान है, चोरी का सामान है, आपने कह दिया वो मेरा है, तो फिर आपको मुकदमा चलेगा। फिर आप कहेंगे मेरा है, तो आपको झेलना होगा। अब वो आपने क्यों कहा, जो आपका है ही नहीं उसको आपने मैं कहा तो आपको सजाए मिलेगा, दंड मिलेगा, है। तो ऐसे ही आपने जो आप हो ही नहीं उस शरीर को मैं कह दिया। आपने जो आपके मन में विचार चलते हैं, जो आप हो ही नहीं उसको आपने मेरा विचार, मैं विचार कह दिया, है ना। तो इस कारण अब वो विचारों के द्वारा जो जीवन अनुभव होगा वो आपको भी अनुभव होगा। तो कभी आप इस तरह अपना ही दृष्टा बन के बैठ जाएं, है ना। जो कुछ भी हो रहा है उसके साथ चिपकना नहीं है, उसके साथ दृष्टा भाव में, साक्षी भाव में रहना है। और धीरे धीरे आप पाएंगे जो भी आपको अनुभव होता है वो आपसे दूर होता जाता है। जितना आप मूर्छा में होंगे उतना जो भी आप अनुभव में होगा उसके साथ चिपक जाएंगे, है ना। जितना आप फासला रखेंगे अपना और दृश्य के बीच में, और तटस्थता और दूरी के साथ आप चीज़ों को देखेंगे, उतना ही वो निष्प्रभावी हो जाएगा। आप दूर रह जाएंगे, उससे आप भिन्न हो जाएंगे। तो आप शरीर से भिन्न हो जाएंगे और मन से भी भिन्न हो जाएंगे, और आप कोई ऐसा अस्तित्व हो जाएंगे जो दृष्टा और साक्षी के रूप में है, वस्तु के रूप में नहीं। शरीर आपका वस्तु के रूप में है, मन भी आपका वस्तु के रूप में है। वस्तु यानी दृश्य, है ना। दृश्य के रूप में संसार है, हम साक्षी के रूप में है। तो साक्षी कभी दृश्य नहीं बनेगा, तो हम कौन है वो कभी वस्तु की तरह अनुभव नहीं होगा, है ना। वो एक दृष्टा की तरह, बोध की तरह आपको अनुभव होगा, ज्ञान की तरह आपका होना अनुभव में आएगा, वस्तु की तरह कभी भी नहीं आएगा। और जो भी वस्तु का जगत होगा वो आप पर हावी नहीं होगा, आप उससे भिन्न होते जाएं। ध्यान में यही होता है, जब हम ध्यान करते हैं, ध्यान में लीन होते हैं, तो धीरे धीरे हम शरीर और मन से दूर होते जाते हैं। वो दृश्य के रूप में बाहर छूटता जाता है, हम दृष्टा के रूप में भीतर लीन होते जाते हैं। तो ऐसा क्षण आता है जहाँ हम पूरे ही साक्षी हो जाते हैं और शरीर और मन पूरे ही हमसे अलग हो जाते हैं, तो भिन्न हो जाता। तो इसी को मुक्ति कहते हैं, है ना। मुक्ति का अर्थ यही है, इनलाइटमेंट का अर्थ भी यही है कि आपको अपने सिवा और कुछ भी अब अनुभव नहीं हो रहा, आपको साक्षी के सिवा और कुछ अनुभव नहीं हो रहा, आपको दृश्य जगत अनुभव नहीं आ रहा है। मैं दृश्य हूँ ये बात नहीं, मैं साक्षी हूँ ये बात आपको अनुभव हो रहा है। मित्रों, इस किस्म के साक्षी के अनुभव के लिए कुछ प्राइवेट मेडिटेशन की वीडियोज मेरे पास जो है उसको प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मुझे चैट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, उसका नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।